हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर। अपने न्यूमेरिकल सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए अगले वीडियोस के लिए हम यहाँ हैं। अभी तक हमने वैद्युत विभव चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम आगे के कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप न्यूमेरिकल करना जब आप शुरू करें, पहले भी बता दिया है, मैं आज उसको फिर रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिन फार्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ही लर्न करिए। लर्न करने के बाद उन फार्मूलों को आप लिख करके देख लें। जब आपको लगे कि अब हम फार्मूले लर्न कर चुके हैं, देन आफ्टर तब आप न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करिए। जो भी न्यूमेरिकल आप करना चाहते हैं उसको पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या डाटा आपको गिवन है। उनको नोट डाउन करिए क्या आपको फाइंड आउट करना है, और तब डिसाइड करिए कि किस सूत्र का, किस फार्मूले का यूटिलाइज हम वहां कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। एंड देन आफ्टर जब आपको इतने न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उनको भी आप आगे फर्दर कर पाएंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा फार्मूले एक साथ क्लब होकर एक साथ लगते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ और फार्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। यदि हम किसी क्यू चार्ज को, क्यू आवेश के कण को v विभवांतर में गति करा रहे हैं, v विभवांतर से त्वरित करा रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है k बराबर VQ। अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में लटका हुआ है, तो ये केवल तभी संभव है जब उसके ऊपर नीचे की ओर लगने वाला भार mg और ऊपर की ओर वैद्युत बल लग रहा हो QE, वो बराबर और विपरीत हो जाए, यानी mg इज इक्वल टू क्या हो जाए, QE। यदि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर हैं, तो इन दोनों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी 1/4πε0 Q1 Q2 r, और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है -PE cos थीटा। तो ये सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस पहले ही थ्योरी में कर चुके हैं। अब इनके न्यूमेरिकल्स लेकर के चलें। तो आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं फिलहाल यहाँ, क्वेश्चन 26। ये क्वेश्चन कहता है धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनके बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर है। जो दूरी d गिवन की गई है वो है 2 सेंटीमीटर, इट मींस 2 × 10⁻² मीटर, और उनके बीच विभवांतर गिवन किया गया है 1000 वोल्ट। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमसे ज्ञात कराता है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए फार्मूला है E = V/d। V की वैल्यू है 1000 और D की वैल्यू है 2 × 10⁻²। तो 5 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, इतना वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। सेकंड पार्ट कहता है प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल और उसका त्वरण। जब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया है तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर बल। तो सिंपली F = होगा QE। Q इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 10⁻⁹ और E की जगह 5 × 10⁴। ये वैल्यू आएगी 8 × 10⁻15, और इतने न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। अब पूछना चाहता है त्वरण। A = होगा F/m। F की वैल्यू अभी हमने निकाली 8 × 10⁻15, और इलेक्ट्रॉन का मास ये है 9 × 10⁻31। नाउ सोल्व इट। जो भी वैल्यू आती है ये आएगी मीटर/सेकंड², और इसकी वैल्यू आ रही है 8.8 × 10⁻15 मीटर/सेकंड²। लास्ट पार्ट कहता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि।
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि। सिंपली K इज इक्वल टू वी क्यू, 1000 वोल्ट के विभवांतर से उसको गुजारना है और Q है 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो 1.6 और 10 की पावर माइनस 16 जूल, इतनी उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी गिवन है इलेक्ट्रॉन का भार बराबर उस पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू फाइंड आउट कराना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार क्या होगा, mg, और उसके ऊपर लगने वाला वैद्युत बल होगा QE। ये हमें गिवन किया गया है, तो E इज इक्वल टू वी कैन राइट mg अपॉन Q। m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, g की वैल्यू 9.8 और Q की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास है तो सॉरी चार्ज है तो 1.6 10 की पावर माइनस 90। और अगर सोल्व करके लाएं तो 5.57 और इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम, इतना वैद्युत क्षेत्र वहां होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 500 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र गिवन किया गया है 500 न्यूटन पर कूलम, 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस गिवन है 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 6 मीटर। इतनी त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकी है। पानी के बूंद पर के आवेश, इस बूंद पर आवेश कितना होगा ये ज्ञात कराना चाहता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में जस्ट mg इज इक्वल टू होता है QE। द्रव्यमान को हम ले सकते हैं आयतन गुणा घनत्व, यानी 4/3 पाई r क्यूब और इंटू रो, ये हो गया m इंटू जी और इज इक्वल टू QE, या Q इज इक्वल टू सीधे E और इधर आएगा तो 4 पाई r क्यूब रो इंटू जी और अपॉन 3E। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, मान सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं। 4 पाई की वैल्यू 3.14, R गिवन है 10 की पावर माइनस 6, इसका क्यूब, रो 1 इंटू 10 की पावर 3, पानी का घनत्व, G की वैल्यू 9.8 अपॉन 3 और E गिवन है 500। जस्ट इसको सोल्व आउट करिएगा और सोल्व आउट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो फिलहाल है
8.2 और इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम इतना चार्ज होगा। एक नेक्स्ट वैरायटी का न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है दो समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, यानी यहां रख दिया गया है -2q आवेश। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। 3 आवेश हैं, तो तीनों आवेशों से जो भी निकाय बनता है उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहां देखें, जो पहले दोनों आवेश हैं इनके बीच स्थितिज ऊर्जा होगी U1, इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा होगी U2 और इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा बैठ रही है U3। तो इन सब के योग के बराबर, सम के बराबर होगी इस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा। तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में है तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू और अपॉन 2a। इन दोनों के बीच में देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2q, वो भी माइनस का है, और अपॉन इनके बीच की दूरी है a। इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -2q इंटू क्यू अपॉन a। क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया है और एलसीएम लिया है 2a। तो यहां जस्ट 1, यहां 2 का मल्टीपल होगा ऊपर तो माइनस का 4, और इसी तरह यहां भी 2 का मल्टीपल होगा तो माइनस का 4, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 7q स्क्वायर अपॉन 2a। इस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इतने मात्रक स्थितिज ऊर्जा होगी इस निकाय की, इस सिस्टम की। तो इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल गिवन हो उसमें जो भी दो पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं उन सब के स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एंड द लास्ट एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं। and that is 49 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -6 और -1 10 की पावर -6, यानी Q आवेश गिवन है प्लस माइनस 1 गुणा 10 की घात -6 कूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उनके बीच की दूरी 12 दी है 2 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के 1 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस पीई कॉस थीटा। स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा होता है 0 डिग्री। इट मीन्स U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। P कैन बी रिटन एज Q इंटू 12 और इंटू E। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। माइनस Q का मान है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 12 है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और E गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 5। पावर से रिकलेक्ट करिए, 6 और 2 8, 5 पॉजिटिव है, -3 और इतने। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी इस स्थिति में, स्थायी संतुलन की स्थिति में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो वी कैन डिस्कस। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।